हेलो स्टूडेंट्स। सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे बचे हुए एग्जांपल्स। इफ स्टेटमेंट P एंड Q आर ट्रू, स्टेटमेंट R एंड S आर फॉल्स। ठीक है, स्टेटमेंट P की ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू। स्टेटमेंट Q की ट्रूथ वैल्यू है ट्रू। स्टेटमेंट R की ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स। स्टेटमेंट S की ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स। ठीक है, देन डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। जो स्टेटमेंट हमें गिवन रहेंगे उसके हमें क्या निकालना है? ट्रूथ वैल्यू निकालना है। पहला स्टेटमेंट है P और Q एंड R। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम लोग? इनके ट्रूथ वैल्यूज लिख लेंगे। किसके? गिवन द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q आर ट्रू। ठीक है, एंड ट्रूथ वैल्यूज ऑफ R एंड S आर फॉल्स। ये पहला स्टेटमेंट क्या रहेगा? गिवन रहेगा। फिर हमें क्या करना है? हमारा गिवन स्टेटमेंट पैटर्न लिखना है। ठीक है, P और Q एंड R। फिर इसमें हमें P Q R तीनों की ट्रूथ वैल्यूज हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। सब्स्टिट्यूट करने का हमें मिलेगा T और ब्रैकेट में T एंड F। ठीक है, यहाँ पे कनेक्टिव कौन सा है? एंड की कंडीशन ये होती है जब दोनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू होते हैं तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होता है? ट्रू होता है। तो यहाँ पे दूसरा क्या है? फॉल्स है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? फॉल्स। तो दैट विल बी ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब और की कंडीशन होती है जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होते हैं तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होता है? फॉल्स होता है। लेकिन यहां पे एक ट्रू है तो ये फॉल्स रहेगा क्या? नहीं, तो ये क्या रहेगा? ट्रू। समझ में आ गया? तो ये वैल्यू मिल गई हमारी गिवन स्टेटमेंट की। हेंस द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। वेरी सिंपल। क्या किया? वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और आंसर फाइंड आउट किया। सेकेंड वन इज P implies Q और R implies F। सबसे पहले given the truth values of statement P and Q are true, statement R and S are false। समझ में आ गया? ओके, फिर उसके बाद में ये स्टेटमेंट हम लोगों ने लिख लिया जो गिवन था। इसमें सिर्फ हम लोगों ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की P Q R S की। P ट्रू, Q ट्रू, R फॉल्स, S फॉल्स। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे एंड ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। दोनों ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब दोनों ब्रैकेट में क्या है? इंप्लीकेशन। दोनों ब्रैकेट में क्या है? इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन की कंडीशन क्या है? ट्रू इंप्लाइज फॉल्स, तभी वैल्यू फॉल्स होती है, अदरवाइज वैल्यू क्या होती है? ट्रू होती है। पहला ट्रू होना चाहिए, दूसरा फॉल्स होना चाहिए। यहां पे पहला ट्रू बरोबर है लेकिन दूसरा भी ट्रू है, तो इसका वैल्यू क्या रहेगा? ट्रू। ठीक है, और पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, जो क्या होना चाहिए था? ट्रू होना चाहिए था। दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, अगर ये ट्रू ये फॉल्स रहता था तो ही फॉल्स आता था। अब क्या है? ट्रू और ट्रू। ठीक है, अब और की कंडीशन क्या है? जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स रहेंगे तभी वैल्यू फॉल्स रहेगा, अदरवाइज क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। तो इसका वैल्यू क्या हो गया? ट्रू हो गया। वेरी सिंपल। सो hence the truth value of the given statement is true. Next statement is Q and R. Q and R or negation of P and S. सबसे पहले क्या करेंगे? हर जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे P Q R S की। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे। निगेशन ऑफ T बोले तो बन जाएगा F। F एंड F रहेगा फॉल्स। ठीक है, T एंड F रहेगा फॉल्स। यहां पे क्या किया? पहले इसको सॉल्व कर लिया। निगेशन ऑफ T वो बन गया F, F एंड F। ठीक है, एंड की कंडीशन में दोनों ट्रू है तो ही ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा? F और F। ठीक है, एंड और बोले तो डिसजंक्शन का कंडीशन है, जब दोनों वैल्यूज फॉल्स रहेगी तभी फाइनल वैल्यू फॉल्स रहेगी, अदरवाइज क्या रहेगी? ट्रू रहेगी। तो यहां पे क्या रहेगी? फॉल्स। ठीक है, हेंस ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। सिंपल। ओके, P implies Q एंड निगेशन ऑफ R। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे P Q R। ठीक है, T implies T मतलब क्या आएगा? ट्रू। ट्रू एंड निगेशन ऑफ F बोले तो ट्रू। T एंड T एंड में दोनों भी स्टेटमेंट ट्रू है तो फाइनल वैल्यू क्या रहेगा? T।
ठीक है, hence the truth value of the given statement is true. Negation of R, double implication P, which implies negation of Q. सबसे पहले क्या करो, R, P एंड Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दी. अब निगेशन ऑफ F बोले तो ट्रू. ठीक है, ट्रू डबल इंप्लीकेशन ट्रू इंप्लाइज निगेशन ऑफ ट्रू. ठीक है, तो निगेशन ऑफ ट्रू बोले तो फॉल्स, ये बन गया ट्रू. डबल इंप्लीकेशन में दोनों वैल्यू सेम रही तो फाइनल आंसर वो क्या रहेगा, वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू. ट्रू इंप्लाइज फॉल्स. ठीक है, तो ये बन जाएगा फॉल्स. हेंस ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. कितना सिंपल है. अभी दिख रहा है लंबा चौड़ा है. हाँ, यहां पे एक ब्रैकेट है, यहां पे एक ब्रैकेट है. ठीक है, ये क्वेश्चन दिख रहा है लंबा चौड़ा है, लेकिन जब इसे सॉल्व करेंगे वैसे ही सिंपल रहेगा. सबसे पहले क्या करो, इसमें सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. किसकी, P, Q, R. ठीक है, P, Q, R तीन ही स्टेटमेंट्स है, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. निगेशन ऑफ P बोले तो ट्रू, Q बोले तो ट्रू, R बोले तो F, Q बोले तो ट्रू, R बोले तो F, P बोले तो ट्रू, R बोले तो F. अब क्या करो, इंडिविजुअल ब्रैकेट सॉल्व करो. सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे. निगेशन ऑफ T बोले तो F आ जाएगा, निगेशन ऑफ T बोले तो F आ जाएगा, है ना. ये हो गया निगेशन ऑफ T, F एंड F, ये हो गया. फिर उसके बाद यहाँ पे कोई निगेशन नहीं है तो डायरेक्टली ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करो और ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करो. ये चार चीजें पहले सॉल्व करनी है. ठीक है, निगेशन ऑफ T बोले तो F एंड ब्रैकेट में F एंड F, ये हो गया पहला ब्रैकेट. और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पे एंड है तो ये वैल्यू क्या आएंगी, फॉल्स और फॉल्स. ठीक है, अब क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है एंड ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है. ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, F एंड F, और F बोले तो F आएगा. ये आ गया यहाँ पे, तो F एंड F आ गया. अगेन एंड है, एंड बोले तो कंडीशन क्या है, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे तो फाइनल वैल्यू ट्रू रहेगा, अदरवाइज क्या रहेगा, फॉल्स. तो ये क्या बन जाएगा, ये ब्रैकेट बन जाएगा हमारा फॉल्स. फॉल्स और फॉल्स, तो फाइनल वैल्यू विल भी रहेगी फॉल्स, है ना. हेंस ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. इज इट क्लियर? ओके. नेक्स्ट वन इज, यहां पे चार स्टेटमेंट्स है P, Q, R, S. ठीक है, सबसे पहले क्या करो, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो P, Q, R, S की. अब क्या करना है, सबसे पहले ये निगेशन सॉल्व करना है, ये निगेशन सॉल्व करना है. यहां पे कोई निगेशन नहीं है तो इसे सॉल्व करना है. यहां पे निगेशन है तो सबसे पहले निगेशन सॉल्व करना है. ठीक है, तो सॉल्व करो. निगेशन ऑफ T बोले तो बन जाएगा F, निगेशन ऑफ F बोले तो बन जाएगा T, T इंप्लाइज T बोले तो T, है ना. एंड निगेशन ऑफ F बोले तो T. अब हमें ये सॉल्व करना है सबसे पहले एंड ये सॉल्व करना है. यहां पे क्या है, कंजंक्शन एंड है ना. एंड का कंडीशन क्या होता है, अगर ये दोनों ट्रू रहे तो ही वैल्यू ट्रू रहता है, अदरवाइज क्या बन जाता, फॉल्स. तो ये क्या बन जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू. पहला ब्रैकेट हो गया. और दूसरे ब्रैकेट में क्या रहेगा, ट्रू इंप्लाइज. अब निगेशन का कंडीशन ये है, सॉरी और का कंडीशन ये है कि अगर ये दोनों F होते, दोनों फॉल्स होते तभी वैल्यू फॉल्स रहेगा, है ना. नहीं तो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा. तो सॉल्व करो. तो ये बन गया F एंड T, ये एक ब्रैकेट सॉल्व करना है. और ट्रू इंप्लाइज ट्रू. ट्रू इंप्लाइज ट्रू क्या होता है, ट्रू होता है. एंड यहां पे क्या है, कंजंक्शन एंड है. एंड में क्या, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, फॉल्स. फॉल्स और ट्रू, है ना. अगेन और के कंडीशन में ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स रहे तभी फॉल्स रहता, अदरवाइज क्या रहता, ट्रू रहता. तो ये क्या आएगा, ट्रू आएगा. हेंस
truth value of the given statement is true. Is it clear? Okay. Next one, again statement P R S Q, that means स्टार स्टेटमेंट है P Q R S. सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट लिखो और उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में सबसे पहले हम लोग ये निगेशन सॉल्व करेंगे, ये निगेशन सॉल्व करेंगे एंड ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब ये पहले सबसे पहले ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट सॉल्व करते समय ये क्या रहेगा, अब ब्रैकेट बोले तो निगेशन सॉल्व करेंगे, तो निगेशन ऑफ टी बोले तो बन जाएगा एफ, एफ एंड एफ, ये एक ब्रैकेट बन गया हमारा. और दूसरा ब्रैकेट एफ इंप्लाइज एफ, ये हो गया पहला ब्रैकेट, इसका हमें लेना है निगेशन. और डबल इंप्लीकेशन में क्या रहेगा, ट्रू एंड फॉल्स, तो वैल्यू विल बी फॉल्स. ये फॉल्स आ गया, ये फॉल्स आ गया, ये फॉल्स आ गया. अब एंड का कंडीशन क्या है, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहेंगे तभी वैल्यू ट्रू रहेगा, अदरवाइज क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा. तो ये क्या है, फॉल्स बन जाएगा. फॉल्स और फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स, दैट मीन्स वैल्यू इज ट्रू. तो फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और ट्रू, बाद में डबल इंप्लीकेशन फॉल्स. अब ये क्या है, फॉल्स और ट्रू. जब दोनों वैल्यू फॉल्स रही, जब दोनों वैल्यू फॉल्स रही तभी वैल्यू फॉल्स रहेगा, अदरवाइज क्या रहेगा, ट्रू रहेगा. तो ये क्या बन जाएगा, ट्रू. तो निगेशन ऑफ ट्रू डबल इंप्लीकेशन फॉल्स. अब हमें क्या सॉल्व करना है, दिस निगेशन ऑफ ट्रू बोले तो फॉल्स, फॉल्स डबल इंप्लीकेशन फॉल्स. डबल इंप्लीकेशन में जब दोनों वैल्यू सेम रहेगी तब वैल्यू क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, अदरवाइज वैल्यू विल बी फॉल्स. तो ये क्या बन जाएगा, फॉल्स, सॉरी ट्रू. इज इट क्लियर? ओके, बहुत ही सिंपल है. अब हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज व्हाट डू मीन बाय स्टेटमेंट पैटर्न एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस. लॉजिकल इक्विवेलेंस पता होने के लिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट पैटर्न. स्टेटमेंट पैटर्न होने के बाद में हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस. ठीक है, अब सबसे पहले स्टेटमेंट पैटर्न, द एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लॉजिकल स्टेटमेंट P Q R which take on the value of true or false and logical connectives is called as statement pattern. That means यहाँ पे हमें क्या करना है, एक ट्रूथ टेबल कंसीडर करना है. स्टेटमेंट पैटर्न जो गिवन हमें रहेगा उसका हमें क्या करना है, ट्रूथ टेबल कंसीडर करना है. ठीक है, टेबल बनाने के बाद में हम लोग को नॉर्मली सॉल्व करना है. इज इट क्लियर? ओके, अब ये जो स्टेटमेंट पैटर्न होते हैं इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, दिस टाइप. इज इट क्लियर? अब ये और भी क्लियर हो जाएगा जब हम लोग देखेंगे ट्रूथ टेबल. तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स. इज इट क्लियर? पहला है P इंप्लाइज Q एंड Q, ये ब्रैकेट पूरा इंप्लाइज P. तो यहां पे सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ रोज बोले तो 2 raised to the power नंबर ऑफ सेगमेंट्स. ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 raised to the power नंबर ऑफ सेगमेंट कितने, P एंड Q. तो 2 raised to the power 2 दैट विल बी इक्वल टू 4. पहले समझ में आ गया, नंबर ऑफ रोज कितने रहेंगे, 4 रहेंगे. अब बचा नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेटमेंट प्लस नंबर ऑफ कनेक्टिव्स. ठीक है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने, 2, P एंड Q, प्लस यहां पे नंबर ऑफ कनेक्टिव्स कितने, 1 2 3 है ना. तो 2 + 3 दैट विल बी इक्वल टू 5. इज इट क्लियर? ओके, देयर आर 3 नंबर ऑफ रोज. यहां पे क्या आएगा,
नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2, ठीक है, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 5, 2 + 3 5। तो यहाँ पे टेबल बना लो, 1 2 3 4 5 कॉलम, 1 2 3 4। रो में ये वाला कंसीडर नहीं करेंगे, 1 2 3 4 रोज, ठीक है। अब पहले हमेशा होता है स्टेटमेंट्स के, पहले जितने भी स्टेटमेंट्स है उतने नंबर ऑफ कॉलम्स बना लो। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने हैं, P एंड Q, 2 ही है, तो P एंड Q बना लो। अब देखो स्टेटमेंट पैटर्न में कहीं पे निगेशन है क्या, निगेशन है क्या, यहाँ पे कोई भी निगेशन है क्या, निगेशन ऑफ P या फिर निगेशन ऑफ Q नहीं है, तो निगेशन रहेगा क्या, नहीं। अब फिर उसके बाद में तीसरा कॉलम कौन सा रहेगा, पहले ब्रैकेट का, दैट इज P इंप्लाइज Q, ठीक है। अब ये वैल्यू एंड Q, सो P इंप्लाइज Q एंड Q, ये हो गया नेक्स्ट। अब ये यहां तक हमारा पूरा सॉल्व हो गया। अब दिस ब्रैकेट इंप्लाइज P, दिस ब्रैकेट इंप्लाइज P, ये हो गया मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स, और ये हो गया नंबर ऑफ ये स्टेटमेंट पैटर्न पूरा आ गया टेबल में, बरोबर है। अब यहां पे दो कनेक्टिव्स है, सॉरी दो स्टेटमेंट्स हैं, तो हमारा जो पहले दो कॉलम्स रहेंगे वो कौन से रहेंगे, ट्रू ट्रू एफ एफ टी एफ टी एफ, यहां तक आ गया, ठीक है। अब P इंप्लाइज Q, इंप्लाइज की कंडीशन क्या है कि अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू होता है, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होता है, तभी वैल्यू फॉल्स होता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, तो दोनों में ये पहले दो ट्रू है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, तो ट्रू फॉल्स तभी जाके फॉल्स होगा। देखो ट्रू फॉल्स तभी जाके फॉल्स जाएगा, नहीं तो क्या रहेगा, ये हो गया, उसके बाद में चेक करो कहीं पे क्या नहीं है, तो फिर क्या करो, डायरेक्टली सारे ट्रू लिख दो, ट्रू लिख दिया। अब हमारा ये ब्रैकेट एंड ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट एंड ये ब्रैकेट, तो यहां पे ट्रू रहेंगे, तभी जाके यहां पे वैल्यू ट्रू आएंगी, अदरवाइज यहां पे वैल्यू फॉल्स जाएंगी, ठीक है। तो ये दोनों ट्रू है, तभी यहां पे ट्रू आएगा। फिर उसके बाद में ये दोनों ट्रू है, तभी यहां पे ट्रू आएगा। यहां पे फॉल्स है, फॉल्स 3 फॉल्स है, तो ये क्या रहेंगे बच्चे हुए, फॉल्स रहेंगे। समझ में आ गया। अब ये ब्रैकेट इंप्लाइज ये ब्रैकेट, ये दोनों के बीच में क्या रहेगा, इंप्लीकेशन रहेगा, है ना। ओके, सो पहला स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए, मतलब ये कॉलम होना चाहिए ट्रू का, ये कॉलम होना चाहिए फॉल्स का, तभी जाके यहाँ पे फॉल्स जाएगा। अब देखो यहाँ पे ट्रू है, ये ट्रू है, लेकिन ये भी ट्रू है, तो वैल्यू रहेगा क्या, फॉल्स नहीं। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तभी जाके वैल्यू फॉल्स जाएगा, ट्रू फॉल्स तभी जाके वैल्यू फॉल्स आएगा। अब उसके अलावा और कोई ट्रू है क्या, नहीं, तो बचे हुए वैल्यूज क्या रहेंगे, सारे ट्रू रहेंगे। इज इट क्लियर। सो ये बन गया पहला हमारा ट्रूथ टेबल। दूसरे ट्रूथ टेबल में हमारे पास में अगेन नंबर ऑफ रोज 2 रेज़ टू द पावर, दो स्टेटमेंट्स है P एंड Q, तो रहेंगे 4 रोज। नंबर ऑफ कॉलम्स बोले तो दो स्टेटमेंट प्लस कनेक्टिव्स, एक एंड, दूसरा निगेशन, 2 3 4 कनेक्टिव्स हो गए। 4 प्लस दो स्टेटमेंट है, तो 4 + 2 दैट विल बी इक्वल टू 6, तो कॉलम 1 2 3 4 5 6 कॉलम बन गए। ओके, तो पहले कॉलम्स हमेशा रहेंगे काय के लिए, स्टेटमेंट्स के लिए। पहला कॉलम रहेगा P स्टेटमेंट का, दूसरा कॉलम रहेगा Q स्टेटमेंट का। अब उसके अलावा कोई निगेशन है क्या, चेक करो, ये है निगेशन ऑफ Q, तो ये हो गया निगेशन ऑफ Q, बरोबर है। अब क्या बोला है, P एंड निगेशन ऑफ Q, ये रहेगा हमारा P एंड निगेशन ऑफ Q, ये रहेगा हमारा अगला कॉलम। फिर हमें बनाना है P इंप्लाइज Q, ये आ गया P इंप्लाइज Q, एंड द लास्ट वन क्या रहेगा, इनका डबल इंप्लीकेशन, दोनों के बीच में रहेगा डबल इंप्लीकेशन। क्लियर। ओके, सो पहले कॉलम में क्या रहेंगे, P वाले इसमें ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। सेकेंड कॉलम में क्या रहेंगे, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये हो गया। अब इसका लेना है Q का निगेशन,
तो ट्रू का बनेगा फॉल्स, फॉल्स का बनेगा ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, अब क्या बोला है? P एंड नॉट Q, दूसरा कॉलम का फिलहाल छोड़ दो। P एंड नॉट Q, दोनों के बीच में क्या है? एंड है। तो अगर दोनों वैल्यू ट्रू है तो ही यहाँ पे वैल्यू ट्रू रहेगी। ऐसा कोई है क्या? ये देखो, ये दोनों ट्रू है तो ही यहाँ पे वैल्यू ट्रू आएंगी। और कोई ट्रू है क्या? नहीं। दोनों जगह ट्रू है क्या? नहीं। तो बचे हुई जगह पे क्या आएगा? फॉल्स आएगा। बचे हुई जगह पे क्या आएगा? फॉल्स आएगा। इसके बाद वाले कॉलम में क्या बोला है कि P इंप्लाइज Q, मतलब P इंप्लाइज Q, ये इसका वैल्यू फॉल्स कब रहेगा? जब पहला स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा, तभी वैल्यू फॉल्स रहेगा। अदरवाइज क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। तो पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है क्या? ये देखो यहां पे दिखा, ये जो ब्लिंक हो रहा है ट्रू फॉल्स है, तभी जाके फॉल्स आएगा। और पहले जगह पे, पहले कॉलम में कहीं पे ट्रू है क्या? नहीं है। पहला ट्रू है लेकिन दूसरा भी ट्रू है, तो ये क्या बच जाएगा? फॉल्स, सॉरी ट्रू ट्रू ट्रू। यहां तक क्लियर हो गया? अब इन दोनों के बीच में डबल इंप्लीकेशन। डबल इंप्लीकेशन में जब दोनों स्टेटमेंट सेम रहे, मतलब दोनों स्टेटमेंट का वैल्यू सेम है, आइदर ट्रू है या फिर फॉल्स है, तभी हमें वैल्यू क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। अदरवाइज ट्रू मिलेगा क्या? नहीं। तब क्या मिलेगा? हमें फॉल्स मिलेगा। यहां पे देखो, फॉल्स ट्रू डिफरेंट है तो हमें मिलेगा फॉल्स। यहां पे क्या है? ट्रू फॉल्स, तो हमें वैल्यू मिलेगा फॉल्स। फॉल्स ट्रू दोनों अलग अलग है तो मिलेगा फॉल्स। फॉल्स ट्रू दोनों अलग अलग है तो हमें मिलेगा फॉल्स। समझ में आ गया? कितना सिंपल है? ओके, नेक्स्ट वन इज P एंड Q, डबल इंप्लीकेशन Q और R। सबसे पहले देखो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने गिवन है? P Q R 3। तो नंबर ऑफ रोज कितने रहेंगे? 2 raised to the power 3, दैट मीन्स 2 का क्यूब। 2 का क्यूब बोले तो 8। तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है। अब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रहेंगे? नंबर ऑफ रोज प्लस नंबर ऑफ कनेक्टिव्स। तो कनेक्टिव कितने? 1 2 3। सो 3 रोज, सॉरी 3 स्टेटमेंट्स प्लस 3 कनेक्टिव्स, तो कितने हो गए? 3 प्लस 3 6। 1 2 3 4 5 6 एंड रोज 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां तक क्लियर हो गया? बराबर है। अब पहले कॉलम्स हमारे किसके लिए रहेंगे? स्टेटमेंट्स के लिए। तो हमारे स्टेटमेंट्स कौन कौन से? P Q R, P Q R, बराबर है। फिर इसके बाद वाला कॉलम क्या रहेगा? पहला ब्रैकेट P एंड Q, P एंड Q। उसका बाद वाला कॉलम किसके लिए रहेगा? Q और R, Q और R। फिर दोनों के बीच में डबल इंप्लीकेशन, दोनों के बीच में डबल इंप्लीकेशन, लास्ट वन बन गया, है ना? कितना सिंपल है। अब अगेन 3 कॉलम्स है। पहला स्टेटमेंट P में क्या रहेगा? 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स। ये बोले तो हम लोग 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, ये क्यों ले रहे हैं? ये सारे कॉम्बिनेशंस है जो भी हमारे बन सकते हैं। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट में क्या रहेगा? 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, पहला कॉलम P बन गया। Q वाले कॉलम में क्या रहेगा? 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। फिर बाद में क्या रहेगा? अल्टरनेट रहेगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये बन गया। वेरी गुड। अब पहला पैटर्न क्या है? P एंड Q, दोनों कॉलम को देखना है, तीसरा कॉलम अभी का छोड़ दो। ठीक है। अब P एंड Q में कंडीशन क्या है कि अगर दोनों वैल्यू ट्रू होती है, दोनों वैल्यू ट्रू होती है तभी वैल्यू ट्रू रहेगा, दोनों वैल्यू ट्रू हैं तो ही ट्रू रहेगा। अब यहां पे ट्रू है, यहां पे फॉल्स है, तो रहेगा क्या? फॉल्स रहेगा। यहां पे ट्रू है, यहां पे फॉल्स है, तो क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। यहां पे बचे हुए सब जगह फॉल्स है, तो क्या रहेंगे? फॉल्स रहेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? अब इन्होंने क्या बोला है? Q और R, Q और R, ये दोनों चीजें देखो, ये कॉलम को छोड़ दो फिलहाल। अब और का कंडीशन क्या है? जब दोनों फॉल्स रहेंगे तभी जाके फॉल्स बनेगा, अदरवाइज क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। अब देखो दोनों जगह फॉल्स का है, ये क्या है? दोनों ट्रू है।
ट्रू फॉल्स है, फॉल्स ट्रू है, यहां पे दोनों फॉल्स है तो बनेगा वो फॉल्स। फिर उसके बाद में दोनों ट्रू है, एक फॉल्स है ना, एक ही फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, वेरी गुड, तो दोनों फॉल्स का बन जाएगा फॉल्स। बाकी जगह पे क्या आएगा, ट्रू आएगा, है ना। ओके, अब यहां पे क्या बोला है, ये दो कॉलम के बीच में क्या है, डबल इंप्लीकेशन है, दोनों कॉलम के बीच में क्या है, डबल इंप्लीकेशन है। तो डबल इंप्लीकेशन का कंडीशन क्या है, जब दोनों वैल्यूज ट्रू है या फिर दोनों वैल्यूज फॉल्स है तभी हमारा वैल्यू ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा। तो पहले जगह देखो दोनों वैल्यू सेम है तो बनेगा ट्रू, यहां पे देखो दोनों वैल्यू सेम है तो बनेगा ट्रू। फिर ये दोनों वैल्यू सेम है क्या, नहीं, ये दोनों वैल्यू सेम है क्या, हाँ दोनों सेम है, तो क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। ये दोनों वैल्यू सेम है क्या, नहीं, है ना, ये दोनों वैल्यू सेम है क्या, नहीं, ये दोनों वैल्यू सेम है क्या, नहीं, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो क्या बनेगा, ट्रू बनेगा, अदरवाइज सारे जगह पे रहेगा फॉल्स, अदरवाइज सारी जगह पे क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। समझ में आ गया, ओके। फिर उसके बाद में बोला है P इंप्लाइज ब्रैकेट में निगेशन ऑफ Q एंड R, ठीक है, P Q R, P Q R तीन स्टेटमेंट्स, बोले तो नंबर ऑफ रोज कितने, जल्दी बताओ, 2⁻3, बोले तो कितना, 8, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स प्लस नंबर ऑफ कनेक्टिव्स, कनेक्टिव्स कितने, 1 2 3, सो 3 + 3 दैट विल बी इक्वल टू 6। देखो 6 कॉलम है क्या, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम है, एंड नंबर ऑफ रोज कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज हो गए, है कि नहीं। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें P लिखना है, जितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है, कौन कौन से, P Q R, बराबर है, ओके। अब पहला कॉलम हमारा क्या, इसके बाद में चौथा वाला कॉलम कौन सा होना चाहिए, ये ब्रैकेट वाला, ठीक है, कौन सा होना चाहिए, ब्रैकेट वाला, कौन सा, Q एंड R, Q एंड R। फिर उसके बाद में ब्रैकेट के पहले क्या है, निगेशन है ना, तो क्या होगा, निगेशन ऑफ Q एंड R, मतलब जो वैल्यूज यहां पे आएंगी उसकी अपोजिट वैल्यूज यहां पे लिख लो। फिर उसके बाद में P इंप्लाइज दिस ब्रैकेट, P इंप्लाइज दिस ब्रैकेट, वो यहां पे लिख लो, बरोबर है, ओके। अब तीन पहले स्टेटमेंट में क्या, तीन, यहां पे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने हैं, 3, तो P कॉलम में क्या वैल्यूज रहेंगे, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स आ गया। Q में क्या रहेगा, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, ये हो गया। फिर R में क्या रहेगा, अल्टरनेट, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, है कि नहीं, ओके। अब हमें क्या बोला है, चौथे कॉलम में क्या है, Q एंड R, Q एंड R, एंड बोले तो कंजंक्शन, इसका कंडीशन क्या है, अगर दोनों वैल्यूज ट्रू रही तभी वैल्यू ट्रू आएगी, अदरवाइज क्या आएगी, फॉल्स आएगी। तो चेक करो दोनों जगह ट्रू का है, पहला वाला दोनों ट्रू है तो बन गया ट्रू, दोनों ट्रू है क्या, नहीं, दोनों ट्रू है क्या, नहीं, दोनों ट्रू है क्या, नहीं, यहां पे दोनों ट्रू है तो दोनों ट्रू बन के बन जाएगा फॉल्स, सॉरी ट्रू बन जाएगा। और दोनों ट्रू है क्या, नहीं, दोनों ट्रू है क्या, नहीं, दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो बचे हुए वैल्यू सारे फॉल्स लिख दो, बचे हुए सारे वैल्यूज में फॉल्स लिख दो। फिर उसके बाद में इसका निगेशन ले लो, ट्रू का बन जाएगा फॉल्स, फॉल्स का बन जाएगा ट्रू, फॉल्स टू फॉल्स टू फॉल्स टू ट्रू फॉल्स फॉल्स टू फॉल्स टू फॉल्स टू, है कि नहीं, ओके। अब हमारा अगला कॉलम क्या है, P इंप्लाइज ये वाला कॉलम, तो पहला P वाले कॉलम में होना चाहिए ट्रू, ये वाले कॉलम में होना चाहिए फॉल्स, तभी जाके वैल्यू बनेगा फॉल्स। तो देखो ट्रू फॉल्स तो बन जाएगा फॉल्स, ये ट्रू है ये ट्रू है तो बनेगा क्या फॉल्स, नहीं, ये ट्रू है ये ट्रू है तो बनेगा क्या फॉल्स, नहीं, ये ट्रू है ये ट्रू है तो बनेगा क्या फॉल्स, नहीं, और ये तो पहली फॉल्स है ना, तो बचे हुए वैल्यू क्या आएंगे, ट्रू आएंगे। समझ में आ गया, ओके। सो इतना सिंपल है ये
हाउ टू मेक ट्रूथ टेबल। इज इट क्लियर? अब बच्चा जो कौन सा लॉजिकल इक्विवेलेंस वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।